Okay, Assalamualaikum everybody. I don't think I should wait more because already हमारे पास time बहुत कम है. So let's have a little overview of what we were doing in the previous class. So last class में we were talking about interfaces, and do you remember what we talked about? Like interfaces क्या होते हैं, उनकी implementation के बारे में. Like, if you remember, let me know. If you don't, तो feel free to mention it ताकि हम एक दफ़ा go through कर लें. Okay, I'm assuming thumbs up mean के explain करने की ज़रूरत नहीं है. Alright, चलें. So let's go over हम लोगों ने last class में क्या किया था. We made one interface का ATM. उसके पास there were some public functions. इंटरफेस के अंदर यूजली हम पब्लिक फंक्शंस ही बनाते हैं, क्योंकि अगर हम पब्लिक नहीं रखेंगे तो हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते यूजिंग अ डिफरेंट क्लास. तो व्हाट वी डिड वाज के इंटरफेस बना लिया, उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट करवा कर दिखा था. वी सेड कि जब हम इंटरफेस इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो हमें सारे के सारे फंक्शन जो कि इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट हैं वो इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं. तो वी डिडंट टेस्ट इट आउट, बट लेट्स टेस्ट इट आउट राइट नाउ. अगर लेट्स से एक फंक्शन मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया बट दो इम्प्लीमेंट किए हैं तो क्या होगा. तो विल सी, लेट्स रन दिस. ठीक है, वो मुझे एक एरर दे रहा है. द एरर सेज कि ATM UBL वाली जो क्लास है इट्स नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एंड वो insert debit card को override नहीं कर रही है. So we haven't talked about overriding क्या होती है, but we will eventually. But basically what it's saying is कि हमने इसको implement नहीं किया and हमें इसको implement करना चाहिए. So that is what happens अगर हम implement नहीं करते किसी भी इंटरफेस के मेंबर फंक्शन को इन अ क्लास जिसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि वो इम्प्लीमेंट करिए इसे. ठीक है, तो सारे फंक्शंस हमने बना दिए थे फॉर टू क्लासेस, ATM UPL के लिए एंड ATM HPL के लिए, दोनों के लिए बना दिए थे. एंड देन हमने क्या किया था कि एक ATM का वेरिएबल बनाया था. तो उस वेरिएबल के अंदर हमने कहा था कि हम किसी भी ऐसी क्लास का रेफरेंस स्टोर कर सकते हैं जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है. तो ATM HBL उसको इम्प्लीमेंट करा था, ATM UBL उसको इम्प्लीमेंट करा था, तो उसका रेफरेंस हम ATM के अंदर डाल सकते हैं. सो दैट वाज प्रीटी मच द समरी ऑफ हमने जो लास्ट क्लास में किया था. एंड हम लोगों ने वैल्यू चेंज करके देख ली थी कि व्हाट इफ़ आई मेक इट ज़ीरो तो वो किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाएगा, व्हाट इफ़ आई मेक इट वन तो किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाएगा. The advantage for this one was कि हमें एक ही वेरिएबल बनाना है एंड उस वेरिएबल के अंदर हमारी नीड के मुताबिक कोई कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है एंड हम उसके फंक्शंस को कॉल करवा सकते हैं. तो दैट वाज द goal for this one, right? So, quick questions regarding um, interfaces and उसकी implementation. So you can ask now. अगर नहीं है तो तब भी मुझे बता दें. Okay. So hopefully you're all understanding it. Okay. So now this is something that I had ChatGPT write. Basically, I didn't write it. ठीक है, तो I had it write this ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें कि लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है. ठीक है, so we had an interface for payment method. We had a credit card class जो कि payment method को implement कर रही है. ठीक है, and we had a mobile wallet class जो कि payment method को implement कर रही है. Again हम इसके अंदर हमने कोई logic नहीं लिखी हुई, just print की statement है जो कि differentiate कर रही है कि credit card से पे कर रहे हैं या रिफंड मिल रहा है, या मोबाइल वॉलेट से हम पे कर रहे हैं या उस पर रिफंड मिल रहा है. देन वी हैड अ चेकआउट क्लास. ठीक है, नाउ यू विल नोटिस कि यहाँ पर हमने पेमेंट मेथड का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है. पेमेंट मेथड क्या था, दैट वाज माय इंटरफेस, राइट.
तो इंटरफेस का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एंड उसके अंदर हम लोगों ने ये नोटिस कि हमने न्यू करके कुछ भी नहीं किया हुआ. सो लाइक द थिंग दैट वी डिड ओवर हियर, हमने क्या किया था कि बताया था कि या एच पी एल का बना दो या यू बी एल का बना दो. सो दिस वॉज समथिंग दैट वी वर डूइंग जब हमने मेन के अंदर इसको इनिशलाइज करवाया था. बट नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट. यूल नोटिस के पेमेंट मेथड का जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है उसके पास एक वेरिएबल आ रहा है इन द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पेमेंट मेथड का एक वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है एंड वो क्या कह रहा है कि दिस मेथड इक्वल्स टू मेथड. सो बेसिकली इट्स सेइंग कि जो भी चीज़ मेरे पास आ रही है नाउ दैट कुड बी either mobile wallet or it could be credit card. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है इसके अंदर एंड वो हम उसका रेफरेंस बेसिकली मेथड के अंदर स्टोर करवा रहे हैं. दैट इज़ ऑल दैट वी आर डूइंग. एंड देन कंप्लीट परचेज वाले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी चीज़ मेथड के अंदर पड़ी हुई है उसका डॉट पे कॉल कर दो. दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग. सो यहाँ पर हमने मैनुअली इस तरह से किया था न्यू करके. वहाँ पर हमने क्या किया है कि वी आर जस्ट सेंडिंग सम रेफरेंस एज एन आर्ग्यूमेंट एंड उसको हम मेथड के अंदर स्टोर कर रहे होंगे. सो आई पॉज फॉर अ सेक. मेन अभी हम देखेंगे तो इट विल मेक सेंस कि ये क्या कर रहा है हमारा कंस्ट्रक्टर. So anyways, yeah, I'll pause and if you have questions you can ask. Oh, sorry, wrong tab. Okay, questions. I did share that file with you guys, तो अगर उसको खोलकर साथ साथ देखना चाह रहे हैं तो feel free to do that as well. क्लासरूम के ऊपर है. Okay, rest of the students, any questions? I'll wait 10 seconds for a yes or a no. Okay, I didn't get a yes or a no, so I'll continue. चलें, so अब मेन पर आ जाते हैं. मेन के अंदर what we're doing is कि हमने चेकआउट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, देन चेकआउट का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है एंड यूल नोटिस कि जब हम चेकआउट का कंस्ट्रक्टर कॉल करें न्यू करके तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आई एम पासिंग अ न्यू क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्ट या अ न्यू मोबाइल वॉलेट ऑब्जेक्ट. तो यू रिमेंबर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, हमने क्या किया था कि रेफरेंस के अंदर न्यू करके एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया था. नाउ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि यहाँ पर हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसको किसी रेफरेंस के अंदर स्टोर नहीं किया बट आई हैव डायरेक्टली पास्ड इट एज एन आर्ग्यूमेंट टू माई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या एक्सेप्ट कर रहा था, पेमेंट मेथड टाइप का वेरिएबल. बट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पेमेंट मेथड या इंटरफेस टाइप का कोई भी वेरिएबल होता है तो वो उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो क्रेडिट कार्ड वॉज इम्प्लीमेंटिंग पेमेंट मेथड, मोबाइल वॉलेट वॉज इम्प्लीमेंटिंग पेमेंट मेथड. तो वो क्या करेगा, इट कैन बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल जो कि हमने मेथड का बनाया हुआ है. एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने C1 एंड C2 दोनों के कंप्लीट परचेज वाले मेथड्स कॉल किए हैं. सो कंप्लीट परचेज वाला मेथड क्या कर रहा है, इट्स जस्ट सेइंग मेथड के अंदर जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसका पे कॉल कर दो. तो फर्स्ट वाले के अंदर हमने क्रेडिट कार्ड भेजा था, दूसरे वाले के अंदर हमने मोबाइल वॉलेट भेजा था. तो फर्स्ट परचेज जो होगी वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कंप्लीट होगी एंड सेकंड परचेज जो है दैट वुड बी डन वाया मोबाइल वॉलेट. ठीक है, तो इफ़ यू हैव क्वेश्चंस अगेन नाउ इज़ द टाइम टू आस्क. अगर नहीं है तो हम इसको रन करके देखेंगे.
ओके, सो एक्चुअली इसको मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा रन करके देख लिया था टू इंश्योर कि इसके अंदर कोई एरर्स नहीं है। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम कोड जो कि मैंने फाइल के अंदर लिखा हुआ है, एक्सेप्ट दिस बिकॉज क्लास मेन नहीं लिखा होगा उसके अंदर क्लास स्टोर ऐप लिखा हुआ है। या सो हमने एग्जैक्टली exactly वही काम किया है। चेकआउट C1 एंड C2 बनाए हैं, एक को क्रेडिट कार्ड दिया, एक को मोबाइल वॉलेट दिया है, एंड देन उसके परचेज मेथड्स को कॉल करवाया है। तो फर्स्ट वाला सिंस क्रेडिट कार्ड होल्ड कर रहा है तो फर्स्ट वाले के अंदर वो मुझे यूजिंग क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है, एंड सेकंड वाला सिंस मोबाइल वॉलेट होल्ड कर रहा है तो मुझे सेकंड वाले के लिए मोबाइल वॉलेट एज आउटपुट दिखा रहा है। तो ये तो हमारे इंटरफेसेस हो गए। सो नाउ दिस इज समथिंग जो कि हम जब सी प्लस प्लस में करते हैं तो वी टॉक अबाउट इंटरफेसेस लेटर, बट जावा के अंदर आई हैव टू टॉक अबाउट इट बिफोर, क्योंकि इसका काम इनहेरिटेंस के अंदर आता है, लाइक जब हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करते हैं तब। तो फॉर नाउ इंटरफेसेस को यहाँ तक छोड़ते हैं, वी विल गो बैक टू इंटरफेसेस लेटर। तो I'll stop here for now. Quick questions regarding interfaces before we start inheritance. Let me know. कि वैसे सिर्फ दो तीन ही लोग थम्स अप कर रहे होते हैं, बाकी सारे सो रहे हैं। Okay, चले. It's okay. Keep sleeping. Thank you, thank you. Okay, चले. Let's continue with inheritance now. Now, if you remember, हम लोगों ने at the very start of the class we talked about कि inheritance क्या होती है, and we said कि there's two types of relationships. One was a has a relationship and one was a is a relationship. तो जब हम हैज़ अ की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन टाइप की चीज़ें हैज़ अ रिलेशनशिप के अंदर आती हैं, बट जब हम इज़ अ की बात करते हैं तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ जेनेरिक क्लास एंड अ स्पेशलाइज्ड क्लास। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं जेनेरिक क्लास की बात कर रही हूँ तो आई कैन से व्हीकल इज़ अ जेनेरिक क्लास। व्हीकल के अंदर मेरे पास क्या क्या आ सकता है, मेरे पास ट्रक्स हो सकती हैं, मेरे पास बाइक्स हो सकती हैं, मेरे पास कार्स हो सकती हैं। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स काउंट एज व्हीकल्स, ठीक है। तो एंड देन अगर मैं स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड क्लासेस की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ तो आई विल से ओके अ कार इज़ अ स्पेशलाइज्ड क्लास, a bike is a specialized class, a truck is a specialized class। और वो किसकी स्पेशलाइज्ड क्लासेस है, व्हीकल की स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं। तो ज़रा हम इधर आ जाते हैं इनहेरेंसी डायग्राम के ऊपर भी। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्स्ट रिटन हेयर, वो आप पढ़ लीजिएगा बट वी आर नॉट गोना read it, I'm not gonna read it. So yeah, so you have a super class and you have a sub class. Now इसको हम different नामों से भी कह रहे होंगे, हम इसको parent child भी बोल रहे होंगे, ठीक है। इसको हम सुपर या सब क्लास के तौर पे भी रेफर कर रहे होंगे। तो अगर कोई भी नाम सुन लें तो कंफ्यूज ना हो। सो हाउ डू यू शो इट इन अ क्लास डायग्राम। सो क्लास डायग्राम, सो जो भी आपकी पेरेंट होगी वो, ठीक है, एंड जो भी आपकी चाइल्ड होगी वो, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ एरो विद लाइक अ प्रॉपर ट्राइंगल वाला एरो, एंड वो आपका चाइल्ड से पेरेंट की तरफ से आ रहा होता है। सो अगर हम व्हीकल एंड कार की बात करते हैं तो ये व्हीकल होगा एंड चाइल्ड वुड बी कार। हाँ, अब इसको हम कुछ प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं इफ़ वी वांट टू, एंड प्रॉपर्टीज़ अब किस तरह से काम कर रही होती हैं वी विल बी लुकिंग इनटू दैट। तो आई एम गोना बी ओपनिंग another another tab जिसके अंदर हम कोड डिस्कस करते हैं। सो एक व्हीकल की क्लास बना देते हैं, ठीक है। तो यू कैन गिव इट whatever attributes you want. So let's say हम private
आईडी तो नहीं, खैर लाइसेंस प्लेट कर लेते हैं। ठीक है। um you can make things protected as well जब हम इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं तो इसको अगर प्राइवेट कर देंगे तो इट्स ओनली एक्सेसिबल बाय व्हीकल। ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ प्रोटेक्टेड बनाती हूँ, लेट्स से, oh I forgot to write the data type. I think I'm spelling it wrong. It's fine. ओके, सो एक स्ट्रिंग बना लिए प्राइवेट है, एक इंटीजर बना लिया चेसिस नंबर के लिए। ओके, नाउ इसके पास फंक्शंस पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि हमारी नीड क्या है। बट लेट्स जस्ट मेक वन पब्लिक मेथड फॉर लेट्स से string get license plate। ठीक हो गया। एंड ये जस्ट मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इट वाज प्राइवेट, सो इसको हम कहीं और पर एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे होते हैं तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक कीवर्ड जो कि हम यूज़ करते हैं टू टेल माय प्रोग्राम के पेरेंट कौन सी क्लास है एंड चाइल्ड कौन सी क्लास है। तो वेल पेरेंट को हम किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे, सो लेट्स से आई एम मेकिंग द कार क्लास राइट नाउ। तो क्लास कार मैंने लिख दिया एंड नाउ आई हैव टू टेल कि व्हीकल जो है ये इसकी पेरेंट क्लास है। ठीक है। तो ये मैं किस तरह से स्पेसिफाई करूँगी, तो हमारे पास एक्सटेंड्स का कीवर्ड है, तो वो हम लिख सकते हैं टू टेल माय प्रोग्राम के एक चीज़ किसी और चीज़ से इनहेरिट हो रही है। सो व्हेन आई राइट कार एक्सटेंड्स व्हीकल, तो आई एम सेइंग कि कार एक क्लास है जिसकी पेरेंट क्लास व्हीकल है। ऑल्सो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स बना दिए गलती से। ठीक है। सो व्हीकल इज़ द पेरेंट क्लास फॉर कार। अब कोई चीज़ किसी चीज़ की पेरेंट है तो उसका मतलब क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। दिस मीन्स के कार के पास लाइसेंस प्लेट नंबर भी है, उसके पास चैसिस नंबर भी है, उसके पास गेट लाइसेंस प्लेट नंबर भी है, तो उसके पास ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। बट एक प्रॉब्लम है, सिंस लाइसेंस प्लेट नंबर वॉज प्राइवेट तो कार उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, बट इट डज एग्जिस्ट। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। अगर मैं कार के अंदर एक फंक्शन बनाती हूँ, लेट्स से शो डिटेल्स के नाम से, ठीक है, एंड आई से system dot out dot print ln, and इसके अंदर हम लाइसेंस प्लेट नंबर प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पर ये मुझे एरर देगा, आई एम जस्ट राइटिंग इट टेम्पररीली, एंड कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है फॉर चैसिस नंबर। Okay, there we go. So now see, since license plate number is private, when I run this मुझे एक error मिलेगा, एंड द एरर इज़ बेसिकली सेइंग कि लाइसेंस प्लेट नंबर जो है वो प्राइवेट है तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। सो टू फिक्स दैट या तो मुझे उसको प्रोटेक्टेड करना होगा कि उसकी चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर ले, एंड इफ़ आई डोंट वांट टू मेक इट प्रोटेक्टेड आई कैन यूज़ द सेट सॉरी गेटर जो कि मैंने बनाया है टू गेट दैट वैल्यू। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से गेट लाइसेंस प्लेट।
नाउ यू विल नोटिस कि मैंने गेट लाइसेंस प्लेट यहाँ पर कॉल किया है एंड मैंने कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है कि समथिंग डॉट गेट लाइसेंस प्लेट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। एंड दैट इज़ बिकॉज हमने क्या कहा था कि कोई भी चाइल्ड क्लास है तो वो अपने पेरेंट के पब्लिक मेथड्स, प्रोटेक्टेड चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। तो आई कैन कॉल दिस डायरेक्टली, आई कैन यूज़ चार्जेस नंबर डायरेक्टली। तो इफ़ आई रन दिस अब मुझे एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ हाउ डू आई गिव वैल्यूज टू दिस, तो इसको भी हम ज़रा कर लेते हैं। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैं बनाने जा रही हूँ। आई शुड probably stop and ask you guys कि समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो as soon as I make this I'll stop and ask you. Okay, I'll have a look. Any problems? Okay. Alright, so quick overview before we start with other things. तो हमने क्या किया, एक व्हीकल की क्लास बनाई है, उसके अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर है, एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है, एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर है दैट इज़ a parameterized one to initialize license plate number and chassis number, ठीक है। फिर हमारे पास एक गेटर है ताकि हम अपने प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकें। देन हमने एक कार की क्लास बनाई है विच एक्सटेंड्स व्हीकल, दैट मीन्स के कार इज़ अ चाइल्ड ऑफ व्हीकल क्लास या व्हीकल की सब क्लास है, ठीक है ना। उसके अंदर आई हैव जस्ट मेड वन फंक्शन शो डिटेल्स का, इट्स पब्लिक, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो आई शुड बी एबल टू कॉल दिस शो डिटेल्स फंक्शन, ठीक है। शो डिटेल्स के अंदर हमने लाइसेंस प्लेट नंबर डिस्प्ले करवाया। लाइसेंस प्लेट नंबर वी सॉ के डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे बिकॉज इट वाज प्राइवेट, तो आई हैड टू कॉल द गेटर फॉर दिस। गेटर के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने डायरेक्टली क्या लिखा था, गेट लाइसेंस प्लेट, बिकॉज सिंस वो पेरेंट का मेथड था सो इट्स इनहेरिटिंग दैट मेथड, दैट इज़ द होल थिंग अबाउट इनहेरिटेंस कि वो प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स को इनहेरिट कर लेता है, तो यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली, ठीक है। सिमिलरली चासी नंबर को वो एज इट्स ओन डेटा मेंबर यूटिलाइज कर रहा है बिकॉज इट वाज प्रोटेक्टेड, ठीक हो गया। सो हमारे पास ये तो शो डिटेल्स का फंक्शन हो गया ना। इफ आई हैव टू कॉल इट फ्रॉम मेन तो व्हाट विल आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक अ कार वेरिएबल, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। कार एक बना ली, ठीक है। न्यू कार, आई डू नीड टू प्रोवाइड इट वैल्यूज नाउ, तो इसको हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं, लेट्स से ए सी पी 1 3 2, ओके। एंड दूसरा था हमारे पास इंटीजर, राइट, सो लेट्स से 4 3 2 1 कर देते हैं, ओके। सो नाउ आई हैव अ कार, एक और कार भी बना लेते हैं जस्ट टू सी के लाइक क्या हो रहा है। XYZ 098 976, ओके। सो आई हैव मेड टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों के शो डिटेल्स कॉल करेंगे तो दोनों के इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मुझे शो हो रही होगी। सो व्हेन आई से C1 डॉट शो डिटेल्स तो मुझे ये दोनों चीज़ें दिखा रहा होगा। व्हेन आई से C2 डॉट शो डिटेल्स तो वो मुझे ये दोनों चीज़ें दिखा रहा होगा। सो लेट्स रन दैट रियल क्विक एंड देख लेते हैं। ओके, आई हैव मेड अ मिस्टेक समवेयर, लेट्स हैव अ लुक मैंने क्या किया। Oh yes, oh yes. So what I did wrong over here is कि हमने कार का कंस्ट्रक्टर कॉल किया
and I actually made the constructor not for car but for vehicle. सही है? So I hope everybody understands कि यहाँ पे हमने गड़बड़ क्या करी है. You getting it? Okay, yeah, so what I need to do is I need to make a constructor for car जो कि चीज़ accept कर रहा है. So let's make a constructor for car real quick. Public car and string was vehicle number and integer chassis number. Okay. So now अब ज़रा सोचें कि हम इस कंस्ट्रक्टर को किस तरह से कॉल करवा सकते हैं. तो आई लाइक आई सेड कि हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम कार जो कि पेरेंट के एग्जिस्टिंग डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं. सो आई कुड राइट समथिंग लाइक दिस कि चैसी नंबर इक्वल्स टू सी नम. ठीक है, बट आई कैन नॉट मॉडिफाई लाइसेंस प्लेट नंबर क्योंकि वो प्राइवेट था. तो प्राइवेट वैल्यूज़ को तो मैं एक्सेस नहीं कर सकती. मैंने कोई गेटर भी नहीं बनाया हुआ, सॉरी मैंने कोई सेटर भी नहीं बनाया हुआ. तो दैट मीन्स के मैं कार से तो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती लाइसेंस प्लेट नंबर को. तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं किसी तरीके से व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल करवा दूँ एंड व्हीकल का कंस्ट्रक्टर दोनों चीज़ें सेट करवा रहा है. लाइसेंस प्लेट नंबर भी सेट करवा रहा है एंड चैसी नंबर भी सेट करवा रहा है. So there is a way to call parent का constructor and that is called super. ठीक है, super basically क्या करता है, it says कि जो भी इस क्लास का parent है उसका constructor कॉल कर दो. ठीक है, so I am not calling it by name. मैं vehicle करके नहीं कॉल कर रही, मैं super लिख रही हूँ. लेकिन I do have to make sure कि इसके arguments match कर रहे हो to the constructor जो कि उसके parent के अंदर present है. So since there is no default constructor in vehicle, this will give me an error. तो एक दफ़ा रन करते हैं तो मुझे क्या कहेगा कि vehicle class के अंदर कोई इस तरह का exist नहीं कर रहा. सही है, it says कि required arguments क्या है, string and integer, and उसको मिला क्या है, no arguments. So basically I have to make sure कि arguments match कर रहे हो to the constructor present in the parent class. So मैं क्या करूँ, v num और c num को as arguments पास कर देती हूँ यहाँ पर, v num and c num. ठीक है, so v num and c num को जब मैंने पास कर दिया यहाँ पर, तो what will now happen is कि यहाँ से मैंने लिखा car c1 equals to new car with those specific values. ये क्या करेगा, car का constructor कॉल करेगा. So this thing is being called. इस कंस्ट्रक्टर के अंदर what I've done is कि मैंने super की लाइन लिख दी है. So that means it's saying कि ओ पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो. तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या है, it's this one. तो हम यहाँ से अब यहाँ पर आ जाएंगे. So what this is now gonna do is कि वो पेरेंट के लिए अब मेमोरी एलोकेट करेगा. So व्हीकल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, उसके अंदर जो लाइसेंस प्लेट नंबर है उसके अंदर वी नम चला जाएगा, जो चैसी नंबर है उसके अंदर सी नम चला जाएगा. एंड वंस ये वाला कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो जाएगा तो यू गो बैक टू दिस लाइन. ठीक है, फिर यहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगी. सो अगर इसके आगे कुछ लिखा होता सो लिख देते हैं ताकि हमें पता लग जाए ना कि क्या चल रहा है यहाँ पर. आफ्टर सुपर एंड को एक यहाँ पर भी डाल देते हैं बिफोर सुपर के लिए, और हम एक इन के लिए भी डाल देते हैं. ठीक है, ठीक हो गया. ओके, सो वंस मोर कार का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कार के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो फिर देन यू कम बैक एंड देन ये आफ्टर सुपर प्रिंट होगा एंड देन you'll continue over here. ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू होगा फिर. सो वंस ऑल ऑफ दैट इज डन तो C2 का ऑब्जेक्ट बनने के लिए स्टार्ट होगा, कार का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कार के कंस्ट्रक्टर के अंदर अगेन व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा
एंड देन वंस इट्स डन तो यहाँ पर वापस आएगा, देन यहाँ पर वापस आएगा, एंड देन हमारे पास वो डिटेल्स को प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, सो लेट्स रन इट वंस ताकि हम देख लें कि क्या प्रिंटिंग हो रही है। ठीक है, सो रिमेंबर पहले बिफोर सुपर, फिर इनसाइड सुपर, फिर आफ्टर सुपर, देन C2 के लिए बिफोर सुपर, इनसाइड एंड आफ्टर, एंड देन हमारे पास शो डिटेल्स फॉर लाइसेंस प्लेट एंड चॉइस नंबर दोनों के प्रिंट हो रही है। सो ये तो हमारी बड़ी बेसिक सी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस थी। तो अगेन नाउ आई स्टॉप हियर बिकॉज आई थिंक हमारा टाइम भी अप होने वाला है। तो इफ़ यू हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। इसकी मॉडिफाइड वर्जन एक और आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है फॉर दिस वन। इसके अंदर दो क्लासेस एक्सटेंड हो रही हैं फ्रॉम वन थिंग। So you have developer that inherits from employee, and you have HR that inherits from employee. So you can have a look at it if you want in your free time. And अगर नहीं करना तो हम कल वाली क्लास में देख लेंगे. Don't worry about that. So if you have questions, please feel free to ask because class भी end करने का time हो गया. कोई confusions? No questions? Okay. अगर मुझे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है तो आई नीड टू यूज सुपर। ठीक है, असाइनमेंट क्या बताऊँ मैं। ऑलरेडी डेडलाइन भी एक्सटेंड कर दी असाइनमेंट की। बट यस है, अगर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हमें सुपर यूज़ करना पड़ेगा। चाइल्ड क्लास के ओके, नो 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 नो। सो जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है ना तो उसका पेरेंट उसके साथ बनता है, बट अगर मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ ना तो उसका चाइल्ड नहीं बनता। तो इफ़ आई गो ओवर हेयर, मैं यहाँ पर व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ ना, सो लेट्स से व्हीकल v इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, एंड इसको मैं कुछ चीज़ें पास कर देती हूँ। V1, ठीक है। तो ये जो है जस्ट व्हीकल का पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा दिस वन। ठीक है, तो इफ़ मैं इसको रन करूँगी तो ये इन दोनों के लिए एग्जैक्टली ये चीज़ें प्रिंट होंगी। बट जब मैं ये वाली चीज़ रन करूँगी ना तो वो जस्ट पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। एंड let me run this। ठीक है, सो ये दोनों तो हमारे चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स थे, एंड दिस स्टेटमेंट इज जो कि मेरे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल ने लिखवाई है। सो इट्स ओनली वन वे, जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके इमीडिएट पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, एंड जब भी पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है तो चाइल्ड का उससे कोई कंसर्न नहीं है। सो लाइक जो यहाँ पर डायग्राम एक्चुअली बनी हुई है ना, दैट इज़ काइंड ऑफ रेलिवेंट कि whenever I make an object for this उसके ऊपर जो भी उसका पेरेंट होगा उसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा। इट्स जस्ट दैट। ओके, let me see। ओके, नो अदर क्वेश्चंस। ओके, सो अगर किसी और का कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। Alright, so अगर किसी को कुछ पूछना है they can stay behind to ask, and अगर नहीं पूछना तो you're free to go। I think time's up for the class। अल्लाह हाफिज़।